हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें अपन करने वाले हैं बिजनेस का जो सुपर 30 सीरीज चल रही है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, बस 9, 10 और 11 तीन चैप्टर बचे अपने इसके, और अपन बहुत ही जल्दी इस सीरीज को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद अपने पास आईपी जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा उसको भी अपन थोड़े दिन में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब लगभग लगभग 5 फरवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो अपना चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस देखो थोड़ा सा गलत नाम हो गया, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट करके तुम्हारी बुक में होगा, ठीक है ना, उसको सही कर लेना। पीपीटी में थोड़ा सा गलत हो गया था। अब व्हाट डू यू मीन में फाइनेंस मैनेजमेंट था, यहाँ पे क्वेश्चन में भी आएगा। तो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, जो मैनेज करे पूरे पैसे को, ठीक है ना, आपके जो बिजनेस चल रहा है, आपकी जो फंडिंग है, ठीक है ना, यूजिंग टू मैनेजिंग एंड रनिंग ऑपरेटर इन्वेस्टमेंट टू द स्मूथ फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ, जिससे आपका बिजनेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता रहे और उन सब चीजों को मैनेज करके चलते रहे। अब आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं भाई साहब, जो है अपना क्या है, स्कोप क्या है कि फाइनेंस मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल नीड के लिए आपको स्कोप है इसमें कि आपकी फाइनेंशियल जो नीड रहेगी आप उसकी जो बिजनेस की उसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड स्कोप है राइजिंग द फंड, आप दूसरी जगह से फंडिंग उठा सकते हो, ठीक है ना। तीसरा है यूजिंग द फंडिंग, आप उसकी फंडिंग का यूज यूज कर सकते हो। फिर मैनेजिंग द प्रॉफिट, ठीक है ना। फाइनेंसिंग कंट्रोलिंग, तो ये इसके स्कोप है। अब जब आगे बढ़ोगे आप तो इंपॉर्टेंस आएंगे। आप इंपॉर्टेंस डिसीजन अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस, ठीक है ना, आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता रहेगा। डिसीजन अबाउट द करंट एसेट्स के बारे में पता रहेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के फंड के बारे में पता रहेगा। डिसीजन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस आपके बिजनेस के लिए आपको ये भी पता रहेगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन, तो फाइनेंशियल डिसीजन इज इन्वॉल्व टू द चॉइस इन्वेस्टेड टू द मैनेज ए बिजनेस बोर्डरली इन शॉर्ट टर्म। अब देखो फाइनेंशियल डिसीजन आपको ये पता कर सकते हो आप पहले से लगते हो कि आपके पास आपका 10,000 का बजट है, तो आप क्या करने वाले हो, आगे कितना क्या करने वाले हो, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर टू अफेक्टिंग कैपिटल बजट। क्या क्या अफेक्ट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क, कैश फ्लो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। ये इतने सारे हैं, आप कोई से भी 4 से 5 आप याद कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, अब आपको व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, और सब फ्यूचर में आपके गोल अचीव करने के लिए, ठीक है ना। फिर डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हेल्पफुल टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, फिर हेल्पफुल टू डिटरमाइनिंग द गोल एंड पॉलिसी, हेल्प टू एलिमिनेटेड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। ये सब आपके हो जाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अभी सुपर 30 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है। तो अपन पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन और भी चीजें लाएंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम गेप। जो एग्जाम गेप रहेगी ना उसमें तो भाई साहब आपका मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अपन व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ बिजनेस ऑफ फाइनेंस ऑपरेटेड इन ग्रोथ टू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड एंड मनी ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। जो इक्विटी रहती है मतलब, और जो डेब्ट्स रहते हैं उनको सबको मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करा जाता है, ढांचा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। वो फिर है आपका, आगे आप पढ़ोगे, 2 मिनट रुकना। ये डिफरेंस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन में। तो डेफिनेशन, मिक्स डेब्ट एंड इक्विटी यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर और टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी ऑफ आउटस्टैंडिंग इन शेयर। फिर फोकस, हाउ टू कंपनी राइजिंग द फंड, ओवरऑल द टोटल फंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपाउंड डेब्ट्स, लोन वगैरह के लगते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू शेयर वगैरह लगते हैं। फिर पर्पस, डिटरमाइन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और इंडिकेट द साइज ऑफ कंपनी। फिर मेजरमेंट, इन्वॉल्व द प्रिपरेशन और फिर कैलकुलेट द मैन्युपुलेटिंग। ये आपका इसका रहता है। फिर इफेक्टेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या क्या इफेक्ट करता है, पहले रिस्क, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबल, ये सब आपको इफेक्ट करता है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, द वेपन टू द कंपनी टू राइज ए कैन बी एफिशिएंटली द लीड्स द लोअर रिटर्न ऑफ पेमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट। अब गलती से उसका वैल्यू ज्यादा निकल गया, मतलब आपकी जितनी क्षमता है आपसे उससे ज्यादा पैसा लग गया, ठीक है ना, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। व्हाट डू मीन अंडर कैपिटलाइजेशन, अब अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है ना, अंडर कैपिटलाइजेशन इज अ कंपनी से इनसफिशिएंट कैपिटल टू द ऑफर्ड। अब आपको जितना आपने लगाया उतना आपके पास आया ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये लगाया और आपके पास रिटर्न में बस 9 रुपये आए। ओवर में आपने बस 10 रुपये लगाया, आपके पास रिटर्न में 11 रुपये आ गए, मतलब ओवर चली गया, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल क्या रहता है ना, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है ना। द फिक्स्ड कैपिटल इज रिफर टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब चीजें। और वर्किंग कैपिटल क्या है ना, जो आपकी डेली यूज में चाहिए, मतलब है ना, जैसे सैलरी, इन्वेंटरी, बिल्स वगैरह, वर्किंग कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। ये लॉन्ग टर्म के काम में आता है, ये शॉर्ट टर्म काम में आता है। यूज द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड और रियलाइज द usually of the year। फिर liquidity not easily converted into the case और ये highly converted into the case। फिर पर्पस सपोर्ट टू द लॉन्ग टर्म, और ये स्मूथ डेली रनिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो थे आपके फाइनेंस
मैनेजमेंट के, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लेना। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी एग्जाम गैप में बिल्कुल एक एक दिन लाएंगे अपन, जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें, ठीक है ना। इस चैप्टर में इतना ही था। अपन अब करते हैं अपना एक और चैप्टर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और जो आपका 9th वाला एक मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी ही बता दूंगा, ठीक है ना, इसी सुपर 30 सीरीज के अंदर, ठीक है। चलो डन।